इस इमेज को ध्यान से देखो, ये वो पहला रैप्टर है जो इलॉन मस्क और उसकी टीम के द्वारा बनाया गया था। आफ्टर सम टाइम उन्होंने ये सेकंड रैप्टर बनाया एंड ओवर द सम टाइम पीरियड ये वो फाइनल रैप्टर है जो वो करंटली यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि तीनों रैप्टर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो पहला वाला है काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज़ लग रहा है, वायर सारे में बिखरे हुए हैं। सेकंड में काफ़ी हद तक ये कम हुआ है और थर्ड वन जो है काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। लुक्स में भी और पावर में भी वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। अब इलॉन मस्क और उसकी टीम इसको अचीव कर पाई क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा, जिस दिन हम परफेक्ट बनाएँगे, उसी दिन हम इसको मार्केट में लेके आएँगे, उसी दिन हम लोगों के सामने इसको प्रेज़ेंट करेंगे और उसी दिन हम यूज़ करेंगे। अगर वो ये चीज़ सोचते तो आपकी तरह वो गली के किसी एक कोने में पड़े होते, यहाँ तक ना पहुँच पाते। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो परफेक्शन है वो केवल एक इल्यूज़न है, जो आपके माइंड में एग्ज़िस्ट करता है, रियलिटी में वो कभी होता ही नहीं है। आपने कोई रूटीन बनाया है, आप उसको कभी भी 100% फॉलो नहीं कर पाओगे। ये लाइफ की एक हार्श रियलिटी है। आप किसी को भी देख लो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कोई भी अपनी लाइफ के 100% रूटीन को फॉलो नहीं करता है। अब वो डेविड गॉगिन्स ही क्यों ना हो, इलॉन मस्क क्यों ना हो या जेफ बेज़ोस ही क्यों ना हो। और इसका सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो। आप किसी भी क्रिएटर को उठा लो, आप उनकी फर्स्ट वीडियो देखो और अभी की सबसे लेटेस्ट वीडियो जाके देखो। आपको दोनों वीडियोस में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन जितना डिफरेंस नज़र आएगा। अब वो हर टर्म्स में होगा, उनकी वीडियो एडिटिंग में भी, उनकी स्पीच डिलीवरी में भी और उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी। तो अगर वो ये सोचते कि यार जिस दिन मेरे पास परफेक्ट गियर्स होंगे या जिस दिन मेरे पास परफेक्ट स्पीच डिलीवरी होगी या जिस दिन मेरी वीडियो एडिटिंग परफेक्ट होगी, उसी दिन मैं उस वीडियो को पब्लिश करूँगा। अगर वो ये चीज़ सोच रहे होते तो शायद वो आज टॉप क्रिएटर ही ना बने होते। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि जिस दिन करूँगा परफेक्शन के साथ ही करूँगा वरना नहीं करूँगा, तो रियलिटी में आपको ना सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको काम से कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर आपको उससे लेना-देना होता, तो आप काम कर रहे होते। आपकी जो अटैचमेंट है, उससे मिलने वाले रिज़ल्ट पर है। भगवान ने अर्जुन को बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अधिकार है तुम्हारा कर्तव्य पालन करने का, किंतु उससे मिलने वाले फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये श्लोक केवल इतना नहीं है, इससे आगे भी है, जिसको लोग कभी ना बोलते हैं और ना लोग सुनना चाहते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्तिष्ठ कर्माणि। अर्थात जो तुमने कार्य क्या है, उससे मिलने वाला जो फल है, कभी ये मत सोचो कि वो तुम्हें तुम्हारी वजह से मिला है। और जब नहीं मिलता है ना, हम कुछ काम करते हैं तो जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, वो नहीं मिलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण हम उस काम को ही करना बंद कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि कभी अपने आप को अपने कर्तव्य से डिटैच मत करो, उसको हमेशा करते रहो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बोला, भगवत गीता ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, आपकी लाइफ को चेंज किया है। आप भगवत गीता के एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको भगवत गीता की टीचिंग्स को प्रीच करना चाहिए, दूसरों की लाइफ को भी इम्पैक्ट करना चाहिए। मुझे ऑर्डर दिया गया, मुझे आदेश दिया गया, तो वो मेरा कर्तव्य हुआ और सेम चीज़ को मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता कि मैं वीडियो बनाऊँगा, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, मेरा नेम होना चाहिए, मेरा फ़ेम होना चाहिए, मेरी ख्याति हो, तो जैसे ही मेरे माइंड में ये थॉट आता, तो मेरे माइंड में साइमल्टेनियसली एक दूसरा थॉट भी आता कि ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे भगवत गीता को किसी इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा कि जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। और अगर मेरे माइंड में ऐसा थॉट आता, तो वो कहीं न कहीं मैं एक परफेक्शन वाली स्टेज पे चला जाता। परफेक्शन वाले लूप में फँस जाता कि यार जब ऐसी चीज़ें होंगी मैं तभी करूँगा, जब ऐसा होगा मैं तभी करूँगा। और वो चीज़ कभी फिर हो ही नहीं पाती। ना ये वीडियो रिकॉर्ड होती, ना शूट होती और ना पब्लिश हो पाती। मैं परफेक्शन के लूप में फँसा रह जाता, जैसे 99% लोग फँसे हुए हैं। आप जहाँ पर हो, आपके पास जो है, जितना है, वहाँ से स्टार्ट करो। मत सोचो कि जिस दिन चीज़ें परफेक्ट होंगी, मैं उसी दिन उन चीज़ों को स्टार्ट करूँगा। आपने कोई रूटीन बनाया है, आपके रूटीन में है कि मैं सोकर 5 बजे उठूँगा, आप नहीं उठ पाए किसी कारणवश, आप 8 बजे उठे हो, तो 8 बजे के बाद का आपका जो रूटीन है कंप्लीटली उसको फ़ॉलो करो। मत सोचो कि यार मेरा 5 बजे उठने का रूटीन था, मैं नहीं उठ पाया। अगर आप ये सोचने बैठोगे तो आपको रिग्रेट फ़ील होने लगेगा कि यार मैं 8 बजे उठा हूँ, मैं 5 बजे नहीं उठा। और जब रिग्रेट होगा ना, तो फिर कहीं न कहीं आपका वो पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे चल अब आज तो मैं 8 बजे उठ गया हूँ, अब मैं क्या करता हूँ ना, आज बाकी चीज़ें कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फलाना-ढिकाना। और वो आपका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा और मन में एक थॉट आएगा कि चल जब आज का दिन चला ही गया है, तो अब कल से स्टार्ट करूँगा। अब क्या गारंटी है इसकी कि कल आप 5 बजे उठ जाओगे? 50-50 है, कोई 110% तो इसकी गारंटी नहीं है, अगर होती तो आप आज उठते होते। तो इसलिए
जहाँ पर हो, जैसे हो, उतना स्टार्ट करो। समय बहुत ज़्यादा कीमती है। ये बहुत तेज़ी से हाथों से निकल रहा होता है हमारे, किंतु हमें पता नहीं चल पाता। और अगर परफेक्शन की चाह में रह जाओगे तो नहीं पता चलेगा कि कब समय निकल गया। मत सोचो कि ये चीज़ ऐसे होगी, वैसे होगी। और रियलिटी में एक रूल बनाओ अपनी लाइफ में कि यार मैं डेली ना अपने कर्तव्य पे काम करूँगा। जो मेरी ड्यूटी है मैं केवल उसको परफ़ॉर्म करूँगा। मैं नहीं सोचूँगा कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप करोगे, आप डिज़र्व करते होगे तो भगवान आपको वो चीज़ दे देंगे। और परफेक्शन की बात है, जैसे-जैसे आप करते जाओगे भगवान को लगेगा कि हाँ यार ये डिज़र्विंग बंदा है, तो भगवान आपको ना वैसे रिसोर्सेज़ भी प्रोवाइड करेंगे। आपकी लाइफ़ में वैसी चीज़ें भी लेके आएँगे कि आप परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। आप आज से ज़्यादा कल इम्प्रूव हो जाओगे। और ये लाइफ़ का रूल है कि आज मैं कोई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, 10 दिन बाद मैं इससे बेहतर क्रिएट कर सकता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उस 10 दिन से भी ज़्यादा बेहतर क्रिएट कर सकता हूँ। 1 साल बाद मैं और ज़्यादा बेहतर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को मत सोचो कि आज परफेक्ट होगा तभी करूँगा। आज जो है, जैसा है वैसे में जाओ। कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, परसों दोबारा करेंगे, फिर नेक्स्ट दोबारा करेंगे। सो इस तरीके से आप अपनी लाइफ़ को सेव कर सकते हो, अपने टाइम को सेव कर सकते हो। परफेक्शन के पीछे मत भागो, केवल अपने कर्तव्य पे काम करो।